ओके चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 आई थिंक। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग। ठीक है, हमने आपको सिंपल क्यूबिक बताया, हमने आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बताया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बताया, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सबसे लास्ट जो है वो है HCP यानी हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप इसे ध्यान से समझिएगा तो बहुत आसानी से इसको भी आप डिराइव कर सकते हैं, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को। पहला बात, ये डायग्राम आपको याद रखना है। देखिए, आपको हेक्सागोनल है यानी कि आपको 6 एटम्स को पहले रखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गया, और नीचे में भी 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम को पहले इस तरह से आपको रख लेना है। ठीक है, एक एटम जो होगा ये यहाँ पर इसके सेंटर में होगा, एक एटम इस फेस के सेंटर में होगा। ये फेस है, इस फेस के सेंटर में एक एटम, इस फेस के सेंटर में एक एटम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और 3 एटम जो होगा वो अंदर में होगा। जैसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक एटम अंदर में होता था, लेकिन हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग में क्या होगा, 3 एटम अंदर में होगा। बात समझ में आ गई। तो टोटल यहाँ पर आप देखिए कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम। अगर ये यहाँ पर आपका मान लीजिए कॉर्नर में आपका एटम है तो ये कितना शेयर करेगा, अगर 6 साइड है तो शेयर करेगा 1/6। अगर क्यूब में क्या होता था, 8 कॉर्नर होते थे, तो एक कॉर्नर एटम का शेयरिंग कितना होता था 1/8, लेकिन यहाँ पर 6 है तो एक का शेयरिंग कितना होगा 1/6। और टोटल कितना एटम है हमारे कॉर्नर पर, ऊपर में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यानी 12, और एक का शेयरिंग कितना है 1/6। ये समझ में आ गया ना। अब फेस पर देखिए, फेस पर यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, और फेस में हमने आपको बताया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक में FCC में कि अगर फेस पर एटम होगा तो उसका शेयरिंग 1/2 होगा, क्योंकि एक फेस एक बार में एक ही के साथ शेयरिंग कर सकता है। तो टोटल कितना एटम है फेस पर 2, और एक का शेयरिंग कितना 1/2। और अंदर में जो एटम्स होता है उसको पूरा काउंट करते हैं। जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में अंदर में एक एटम होता था तो उसको पूरा 1 काउंट करते थे। यहाँ पर अंदर में 3 है तो इसलिए +3, तो टोटल कितना हो गया 6। बात समझ, यहाँ से इसको काट दीजिए, 6 2 12, ये 2 2 कट जाएगा, और ये आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग कितना हो जाएगा 6। अगेन पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला सेम रहेगा, n इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो n कितना है यहाँ पर 6, वॉल्यूम ऑफ एटम, अगेन एटम का शेप कैसा है स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr क्यूब। अब देखिए नीचे में जब क्यूब रहता था, बाकी जितने भी चीजें हमने बनाई, नीचे में जब क्यूब होता था है ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का शेप कैसा होता था, क्यूब होता था। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता था एक क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एक क्यूब, क्योंकि सारा उसका एज तो सेम है। लेकिन हेक्सागोनल में क्या ये क्यूब है, क्यूब तो नहीं है, तो इसका वॉल्यूम भी अलग होगा। तो इसका वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू हाइट। ध्यान से समझिए, एरिया इंटू हाइट। और यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, ध्यान से समझिए, नीचे वाला ये पूरा क्या है हेक्सागोनल शेप का है, और अगर इसको हमने इस तरह से इसको जोड़ दिया तो ये जितना भी एक ट्रायंगल बन रहा है ये सब एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ध्यान से समझिए, ये सब क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए ये सब क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ध्यान, ए क्या है एज है, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है। ध्यान से समझिए, तो ये एक एटम, ये एक एटम, तो ए है, और ए का वैल्यू 2r नहीं होगा क्या, यहाँ पर एक एटम यानी ऐसे, और यहाँ पर एक एटम यानी ऐसे, और ये इसका लेंथ है। देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस कितना r, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना r, तो टोटल इसी को बोलते हैं एज लेंथ a। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2r। बात समझ में आ गया ना, 2r, a का लेंथ क्या हो जाएगा 2r, a का 2r। तो एरिया और हाइट को हमने h की रहने दी, हाइट, दिस इज द हाइट। ठीक है, अब देखिए ये आपका मिडिल में है, तो यहां से जो हाइट लेंगे वो h/2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एटम है ये मिडिल में है,
तो यहां से अगर हम हाइट लेते हैं तो ये हाइट कितना हो जाएगा h/2। तो अभी हमने h लिया, एरिया इंटू हाइट इंटू 100%। अब फिर 6 इंटू 4/3 पाई, और r की जगह क्या लिखेंगे, यहां से देखिए r की जगह क्या लिख सकते हैं, a/2। तो r की जगह पे हमने क्या पुट किया, a/2 होल क्यूब डिवाइडेड बाई √3/4। इसको a के टर्म में ही रहने दिया क्योंकि यहाँ भी a है, a² इंटू h इंटू 100। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, 3 2 जा 6 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा कितना आपका 2 पाई, ये कट देखिए a³/8 हो जाएगा, ध्यान से समझिए, a³/2 का क्यूब कितना 8, और 4 को इससे काट देगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है ना। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आएगा आपका कितना 2 पाई इंटू 100/3√3 इंटू a/h, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन है वो a/h है, हमको इस तरह से इसको लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमको इसको a/h के रेशियो में लिखना होगा। a/h को हमने सबसे साइड कर दिया, यहाँ पर a भी है, यहाँ भी h भी है, ध्यान से देखिए, यहाँ भी a³ है, यहाँ a² है, a² और a³ कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। a³/a² कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा ना, सिर्फ ऊपर में a बचेगा और नीचे क्या है h। तो a/h को हमने सबसे साइड कर दिया और इधर के चीजों को हमने रहने दिया, तो इधर क्या हो जाएगा 2, ये 100 यहाँ पर आ गया 100 और बचेगा 2 पाई/3√3। बात समझ में आ गई, सॉल्व कीजिए आपको समझ में आएगा, ठीक है। 2 पाई/3√3 बचेगा। सॉल्व कीजिए आप। अब मेन है हमारा a/h निकालना, ठीक है। अब a/h निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत चीज आपको समझना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसको मिटाएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये तीनों को, ये ऊपर भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि ये यहाँ 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 रहेगा, ये वाला एटम यहाँ भी रह सकता है, तो इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, तो भी हम लोग हाइट लेंगे h/2 ही, याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा मिटाते हैं और a/h पर थोड़ा सा हम लोग माइंड इस्तेमाल करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको बिना मिटाए नहीं होगा। अब देखिए 3 एटम फेस पर था, तो हमने क्या, इस तरह से एक एटम यहाँ है, एक एटम बीचों की बात मैं कर रहा हूँ, और एक एटम यहाँ था, और इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर को हमने ज्वाइन किया क्योंकि ये हेक्सागोनल है। और आप देखिएगा कि बीच में भी एक एटम था, इसके ऊपर में भी एक आपका क्या रहेगा एटम, इस तरह से एटम, ठीक है, इस तरह से एटम है ऊपर में भी, क्योंकि हम आपको शेप नहीं दिखा सकते हैं 3D में, ये तो 2D फिगर है, तो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ से इसको हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक, यहाँ पे बीच का कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक, ध्यान से समझिए, इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, और इसको तो अगर हम सीधा ले आते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, और यहाँ से हम लोग एक बाइसेक्शन खींच देंगे इस टाइप से। बात समझ में आ गई। और क्योंकि ये आपका ट्रायंगल जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सारा एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, और ये पूरा भी 60 होगा, 60, लेकिन ये छोटा वाला कितना होगा 30, क्योंकि ये बाइसेक्शन है 30 डिग्री। अब ये इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल, ये पता है r है, ये पता है r है, और ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है 2r है, ये डिस्टेंस भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस याद रखिएगा, ये भी 2r होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 2r ही होगा पूरा डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला अगर छोटे वाले ट्रायंगल मैं सॉल्व किया हूँ, छोटे वाला ट्रायंगल का मैं ABC नाम दे देता हूँ, देखिए इसका नाम A, ये वाला B और ये C। तो ध्यान से देखिए इन ट्रायंगल, थोड़ा सा आप समझिएगा वरना समझ में नहीं आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या हो जाएगा AC² = AB² + BC², पाइथागोरस थ्योरम। तो cos 30 डिग्री के लिए हमको ये वाला चीज पता है R, बट ये पता नहीं है और ये भी पता नहीं है, तो cos 30 लगाइए। cos 30 का पहले cos 30 लगाते हैं, cos 30 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, साइन कॉस यानी बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस क्या होगा R, ये हो गया बेस, और हाइपोटेनस क्या होगा AC, हाइपोटेनस क्या होगा AC। तो
cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और r बाई ए सी, तो ये हो जाएगा √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2r और ए सी का वैल्यू क्या निकल गया 2r/√3। पहले इतना समझिए आप, ये ए सी का वैल्यू निकल गया, ए सी का वैल्यू, बात समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसको भी आप कुछ मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप x, हमने इसको सॉल्व किया है सो दैट कि गलती होने के चांसेस बहुत कम हो, ठीक है। अभी इस पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाते हैं, छोड़िए, हम ऊपर वाले पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल एक्स ए सी, ध्यान से समझिए, इन ट्रायंगल एक्स ए सी, एक्स ए सी, तो एक्स सी का होल स्क्वायर, एक्स सी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। और एक्स सी का कितना है वैल्यू 2r, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, हो सकता है ये इधर आ गया, ये इधर चला गया। अब एक्स ए का वैल्यू कितना है h/2 का होल स्क्वायर, एक्स सी का वैल्यू कितना है बताइए, एक्स सी ए इज इक्वल टू 2r, पहले हम ए लिखते हैं, ए के टर्म में ही लिखिए, ए इज इक्वल टू 2r, ये पूरा एज लेंथ है, ये भी एक एज लेंथ है, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू 2r, यहाँ पर आप ए लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए सी कितना है 2r/√3, 2r/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको बनाना थोड़ा आसान होगा, ठीक है, ये हो गया h²/4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4r² ए स्क्वायर माइनस आर की जगह a/2 लिख सकते हैं, क्योंकि a का वैल्यू 2r, तो r की जगह क्या लिख सकते हैं a/2 लिख सकते हैं, तो r की जगह पुट कीजिए a/2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू h²/4 a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a²/4/√3, 4 कट गया, h²/4 a स्क्वायर माइनस a²/√3, ठीक है। अच्छा 4r/√3 नहीं होगा ना, 4r²/3 होगा, सिर्फ √3 का स्क्वायर कितना 3 ना बच्चा, तो ये हो जाएगा हमारा h²/4, एलसीएम ले लीजिए 3a² माइनस a², जनरल मैथमेटिक्स है, 2a²/3, ठीक है, h², तो यहाँ से h²/a² कितना हो जाएगा 4 2 जा 8/3, और यहाँ से h/a का वैल्यू हो जाएगा 1.64, ठीक है। एक स्टेप और चलिए, h/a स्क्वायर हटेगा ना तो रूट चढ़ जाएगा, √8/3, और √8/3 का वैल्यू आ जाएगा 1.64, और अगर ये हम a/h करते हैं तो a/h का वैल्यू आ जाएगा 1/1.64, और पैकिंग इफिशियंसी में इसी का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। समझिए, एक बार हम और फिगर को समझा दे रहे हैं, अगर फिगर आप नहीं समझिएगा तो बहुत ब्लंडर होगा, ठीक है। फिगर को समझा दे, क्योंकि नेमिंग गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नेम याद रखिए ABC, ऊपर में x है, ठीक है, याद रखिएगा नेमिंग। एक बार और फिगर को हम समझा दे रहे हैं, देखिए ये एक एटम है, हम सीधा फिगर ही बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक एटम था, गलती नहीं कीजिएगा फिगर, इस पर हम एकदम साफ फिगर बना रहे हैं, ये 30 डिग्री होगा, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम X। अब देखिए XA का वैल्यू, अब यहाँ पर XA का वैल्यू h/2, ठीक है, XC का वैल्यू A, और AC का तो हम निकाल चुके हैं cos 30 से, यहाँ पर ये आपका R है, ये भी R है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो सबसे पहले हम लोग cos 30 से निकाल लिए किसका वैल्यू AC का वैल्यू, अगर A B C लेंगे
cos 30 लगाएंगे तो AC का वैल्यू पहले निकालेंगे, उसके बाद XAC लेंगे, और XAC में क्या हो, आपको XC पता है, AC पता है, XA निकालना है। बात समझ में आ गई? XA भी पता है h/2, XA कितना है h/2, XC कितना है A, और AC कितना है 2r/√3, और बस पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, और उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा तो A/h का आपको क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, और इसी A/h के वैल्यू को पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला में पुट कर देना है, और उसके बाद आपका 74% आ जाएगा क्या, आपका पैकिंग एफिशिएंसी। आई होप समझ में आया होगा आपको, और इसी के साथ हम लेक्चर नंबर 5 को खत्म करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जितना भी चीज पढ़ाए हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग, इस चारों का हम क्या करेंगे, एक आपको चार्ट दे देंगे, पूरा डेटा दे देंगे, जो एक ही पेज में आप लिख लीजिएगा और आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, और देखिए गलतियां तो होगी ही, ठीक है, चाहे मैं इवन दो आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, जब भी मैं सॉल्व करूंगा गलतियां होगी, आप भी सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, 2-3 बार गलती होगी, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस आपका जब जैसे स्ट्रांग होगा आप आराम से इसको डिराइव कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए हमने डिटेल में आपको पढ़ा दिया, समझा दिया। हालांकि इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट A/h का आप लोग वैल्यू याद करके भी डाल दिए तो ठीक है, बट लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ गया 7 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 14 मार्क्स का, देन यू हैव टू डिराइव, ये पूरा आपको डिराइव करना पड़ेगा। गेटिंग? ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अगले लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।